ए लिखेंगे, क्रॉस। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, उसके बाद हम बी यूज करेंगे, तो बी को हम लिखेंगे आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। अगर बी क्रॉस ए होता तो बी पहले लिखा जाता और बाद में क्या लिखा जाता, ए लिखा जाता। तो पहले ए लिखा, उसके बाद बी लिखा। अब इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। मल्टीप्लाई करने का रूल वही है, पहले ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, फिर ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर 3k कैप वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो। पहले 2 इंटू 1 2, आई क्रॉस आई 0, 2 इंटू -1 -2, आई क्रॉस जे। तब रिजल्ट क्या है वहां चेक करो, आई क्रॉस जे के, 2 इंटू -2 -4। अब चेक करो आई क्रॉस के क्या देगा, के क्रॉस आई जे देता है, तो आई क्रॉस के देगा माइनस जे कैप। तो इस तरह से 2i कैप वाली टर्म पूरे के साथ क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई। अब आगे जाओ, 1 यहां पे कोफिशिएंट 1, यहां पे कोफिशिएंट 1, तो 1 इंटू 1 1, जे क्रॉस आई। अब बताओ जे क्रॉस आई क्या देगा, तो जे क्रॉस आई देगा माइनस के कैप। ये आई था, जे था, तो चेक कर लेना कि हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं या फिर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो पहली चीज मल्टीप्लाई हुई 1 इंटू 1 जे क्रॉस आई माइनस के। अब क्या होगा 1 इंटू -1 जे क्रॉस जे 0, 1 इंटू -2 अब क्या करना है जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के क्या देता है आई, देखो है कि नहीं वहां पे। तो अब कौन सी टर्म मल्टीप्लाई होगी, जे के वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी। अब 3k के वाली टर्म मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 1 3, के क्रॉस आई, तो चेक करो के क्रॉस आई क्या देगा जे कैप। फिर अगले स्टेप में क्या मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू -1 3 इंटू -1 -3, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, तो ये क्या देगा माइनस आई कैप। फिर 3 इंटू -2 -6 के क्रॉस के 0। चेक करो सही लिखा है नहीं लिखा यहाँ पे। अब सब टर्म को एक साथ लिखो जरा, आई कैप वाली टर्म देखो यहाँ पे -2 आई कैप, और ये कितना हो जाएगा 3 आई कैप पॉजिटिव में, तो 3 - 2 आई कैप। अब जे कैप वाली टर्म देखो, जे कैप वाली अगर टर्म देखोगे तो ये हो जाएगा +4j, है ना, +4j +3j, तो ये हो जाएगा 7j कैप। अब के कैप वाली टर्म चेक करो, -k कैप -2k कैप, तो ये हो गया -3k कैप। तो रिजल्ट जो निकल के आता है वो रिजल्ट निकल के आता है आई कैप +7j कैप माइनस क्या हो गया 3k कैप। तो इस केस में जब हम इन दोनों वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो यही क्रॉस प्रोडक्ट का क्या है तरीका है। आई जे के लिखो, क्लॉकवाइज जा रहे हो तो सब पॉजिटिव रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो वहां पे क्या होगा नेगेटिव होगा। दूसरा तरीका आगे देखोगे, जब हम क्लास 12th में जाते हैं तो वेक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी। अब ये चीज हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन तुम देखोगे बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए होते हैं जहां पे वो डिटर्मिनेंट मेथड से क्या करता है सॉल्व करता है। तो अभी हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से नहीं जाएंगे, अभी हम इसी मेथड से क्या करेंगे वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे। अच्छा, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ते क्यों हैं फिजिक्स में, तो फिजिक्स में ऐसे कई बार होगा जब वहां पे कुछ फॉर्मूले आएंगे, और वहां पे कुछ फॉर्मूले आते हैं तो इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ता है। जैसे आगे एक फॉर्मूला पढ़ोगे 11th में रोटेशनल मोशन में, टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। फिजिक्स में कुछ फॉर्मूले होते हैं, ये टॉर्क है, ये पोजीशन वेक्टर है और ये फोर्स है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। तो जब मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना होगा तो वहां पे मुझे क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए। फिर एक फॉर्मूला आता है 12th में, कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स लगता है Q इंटू V क्रॉस B होता है। F वहां पे फोर्स है,
Q वहां पे क्या है, Q वहां पे पार्टिकल का चार्ज है, V उसकी वेलोसिटी होती है और B वहां पे क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और हमें उस पर क्या करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है, तो अगेन वहां पे हमें दो वेक्टर क्या करना पड़ता है, क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ता है। तो आगे जब देखोगे तो कुछ क्वेश्चन होंगे जहां पे कुछ क्वेश्चन होंगे या फिर कुछ फॉर्मूले आएंगे जहां पे हमें क्रॉस प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। क्लियर इतना? तो इसको नोट डाउन करो। अब मैं यहां पे कुछ न्यूमेरिकल और डिस्कस कर लेता हूं जो क्रॉस प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट से क्या है, रिलेटेड है। तो इसको नोट डाउन करो यहां पे।